मेजर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर ने कंज्यूमर का सुरक्षा है पूरी तरह से प्रोटेक्शन, उसके लिए क्या कर सकते हैं ने किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ मेजर हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर के लिए 4 टाइप के इस तरह से सुरक्षा क्षेत्र जो है उसको दिएगा 4 टाइप्स के। फर्स्ट है 3 टायर यानी ट्रिब्यूनल कोर्ट। अंडर दिस नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये 1986 में जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया गया। ओके, 1986 में नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बना गया। इसके नेशनल कंज्यूमर कमीशन भी बोला जाता है। इट हैज़ बीन सेटअप, इसको बनाया गया। एंड सिमिलरली द स्टेट कंज्यूमर फॉर्म हैज़ बीन द सेटअप एट द स्टेट लेवल। ये क्या होता है, ये जो कोर्ट है वो क्या होता है, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में हम इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। अंडर दिस कमीशन लॉ फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फ्रेम, इसके अंतर्गत जो ग्राहक का जो राज्य स्तरीय जो स्टेट लेवल का जो भी प्रॉब्लम्स होता है इसके अंतर्गत हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो अगर कंज्यूमर्स का जो स्टेट लेवल के जो भी कंज्यूमर का जो भी प्रॉब्लम्स है इसके अंतर्गत सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टेट लेवल में। इट इज़ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ऑफ द commission has been the created the structure of the 3-tier court and framed norms for the action of a consumer firm और commission। इस तरह से इस कंज्यूमर फॉर्म के 3 टाइप्स के इसका कोर्ट बना गया है। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो ये देखो, फर्स्ट 3 टायर यानी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के अंतर्गत 3 टाइप से बनाए। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंतर्गत ओके, ए में हमने देखा, ए में जो दिया गया 3 टायर के अंदर फर्स्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। यानी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर जनरली देयर इज़ अ 1 कोड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड इट इज़ स्टडीड द कंप्लेंट ऑफ अ कंज्यूमर एंड गिवन द कंपेंसेशन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट लॉस। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम कंज्यूमर का अगर कोई भी नुकसान हो जाता है और इसके बारे में हम यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स आर वर्किंग इन द कोर्ट। अब तक कंज्यूमर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी तक 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स यहाँ कोर्ट अभी चल रहे। कितना, 571। इन दिस कोर्ट प्रेजेंटली claim of the compensation up to 20 lakh are filled after paying the decided fees। अगर आपको 20 लाख तक अगर कोई चीज़ का अगर नुकसान होता है, आपने किसी चीज़ का अगर 20 लाख तक उसका प्राइस है, आपने जो भी लिया है इंश्योरेंस या कोई भी चीज़ ऐसा है कि आपको 20 लाख तक, ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 लाख तक उसका प्राइस है, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है वहाँ पे हम अपनी अर्जी कर सकते हैं या हम उसको लड़ सकते हैं वहाँ पे। इफ़ द पेशनर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, he may be file the complaint in the state commission of the within next 30 days।
अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं, उसको जो भी न्याय दिया गया अगर उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, स्टेट लेवल पे जो बनाया गया उस कमीशन में जाएगा और वो 30 डेज के बाद वो कंप्लेंट कर सकता है. बट बिफोर दैट ही हैज़ टू पे आइदर 50% अमाउंट ऑफ compensation claim और 25,000. लेकिन स्टेट लेवल में वो अर्जी करने से पहले उसका क्या करना पड़ेगा, 50% उसका अमाउंट यानी 25,000 उसको डिपॉजिट रखना पड़ेगा. नेक्स्ट सेकंड है द स्टेट कमीशन यानी स्टेट फॉर्म में. अभी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखा, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर 20 लाख तक अगर आपका कुछ भी नुकसान हो जाता है तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में यहाँ पे अपने अर्जी कर सकते हैं और हम उसके बारे में अगर हमारे साथ कुछ क्षेत्र गया तो हम उसके बारे में यहाँ पे अर्जी करके यहाँ पे लड़ सकते हैं. अगर यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम स्टेट लेवल में कंज्यूमर में यहाँ पे जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में जा सकते हैं. वहाँ पे फिर से अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम सही तरह से निर्णय नहीं हुआ, अगर ऐसा लगता है तो हम स्टेट लेवल में जा सकते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 35 स्टेट्स फॉर्म्स आर वर्किंग इन प्रेजेंटली. अभी तक 35 कमीशन से जो अभी तक 35 स्टेट लेवल पे इस तरह से कमीशन बना गया. स्टेट लेवल कमीशन 35 स्टेट में बनाए, 35 उसके अंदर सेंटर्स बना गया. इन दिस कोर्ट प्रेजेंटली क्लेम ऑफ द कंपेंसेशन ऑफ अ फॉर्म 20 लाख टू 1 करोड़. और यहाँ पे हम कब अर्जी कर सकते हैं, छोटे मोटे रकम हो तो नहीं कर सकते, लेकिन 20 लाख से 1 करोड़ अगर आपका नुकसान हो जाता है, बड़े पैमाने पे अगर कर सकते होता है, तो यहाँ पे हम स्टेट कमीशन में हम उसको अर्जी कर सकते हैं. लेकिन अपना प्राइस कितना होना चाहिए, 20 लाख से 1 करोड़ तक होना चाहिए. ज़्यादा अगर आपको नुकसान होता है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं. इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट सेटिस्फाई इन द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, ही मे बी फिल द कंप्लेंट इन द नेशनल कमीशन विद इन नेक्स्ट 30 डेज. अगर यहाँ पे भी अगर जिसका 1 करोड़ तक अगर नुकसान हो गया और यहाँ पे स्टेट कमीशन में अगर उसको डिसीजन सही तरह से नहीं दिया तो वो आगे के कोर्ट में अर्जी कर सकता है और 30 डेज के बाद. एंड ही पे 50% ऑफ द कंपेंसेशन ऑफ अ क्लेम 35,000 विच इज़ लेस. अगर लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, 35,000 और 50% यानी 35,000 उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा. अगर स्टेट लेवल में अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन देखो, फर्स्ट देखा अपने डिस्ट्रिक्ट, सेकंड है स्टेट कमीशन, थर्ड है नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन यानी नेशनल फॉर्म यानी पूरा कंट्री में नेशनल फॉर्म. compensation claim about the 1 crore could be made by the paying in the decide fee. यहाँ पे जो 1 करोड़ तक यहाँ पे हम अर्जी कर अगर 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका नुकसान होता है तो हम इस तरह से नेशनल कमीशन के ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं. दिस कमीशन इज़ ऑफ बीच ऑफ 5 मेंबर. यहाँ पे जो मेंबर्स है इसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं. एंड स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन शुड बी गिव द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 19 डेज और फिलिंग द केस. और इससे स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन इन दोनों मिलकर इस तरह से डिसीजन 19 डेज के अंदर इसका डिसीजन दिया जाता है. इफ़ द पेशेंट is not satisfied within the decision of national commission, he may be file the case in the supreme court within next 30 days. अगर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेटिस्फेक्शन नहीं, स्टेट कमीशन में भी सेटिस्फेक्शन नहीं, नेशनल कमीशन में भी अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं तो वो कहाँ पे केस कर सकता है,
वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दर्ज कर सकता है। 30 डेज के अंदर 30 डेज के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट में उसको दाखिल कर सकते। बट बिफोर अप्लाइंग इट इज़ अ कंपल्सरी टू डिपॉजिट 50% इफ compensation amount of 50,000 voucher in is less। तो उसको 50% तक उसको कोर्ट में डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। इफ़ द पर्सन डज नॉट complete the orders given by any of court, he could be given punishment or penalty or both of them। अगर कोई भी इंसान को अगर एक कोर्ट में जो भी फैसला दिया गया, अगर उस फैसले के अनुसार अगर वो नहीं करेगा तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। अगर जिस तरह से उसको फैसला दिया जाता है कोर्ट में, उस कोर्ट के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। अगर कोर्ट के जो भी फैसला दिया उसको अगर फॉलो नहीं करोगे तो उसको क्या किया जाता है, पनिशमेंट भी दिया जाता है। People below the poverty line, senior citizen and handicap, it are explained from paying fee under the create certain of the condition. They are also provided free service under the district free legal service guidance of a legal aid and advocate। अगर बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो वो बीपीएल या तो सीनियर सिटीज़न या तो हैंडीकैप ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो इससे कैपेबल उनके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस यानी मार्गदर्शन कानूनी फ्री में मुफ्त उसको सहायता करती है, उसको गाइडेंस के लिए। और एडवोकेट उसके लिए वकील जो है, एडवोकेट उसको पूरी तरह से उसको फ्री में सेवा यानी उसके लिए काम करने के लिए दे देता है, यानी उसका केस लड़ने के लिए उसको वकील फ्री में दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर भी अभी हमने ए में देखा, ए में 3 टायर। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि ए में अपने 3 टायर में आपने देखा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, सेकंड है स्टेट कमीशन, थर्ड है नेशनल कमीशन। ओके, अभी बी में आएगा कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी, ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। As per this act, government recognize the consumer societies have been established at a taluka, district, state और national level। कंज्यूमर सोसाइटी में यानी इट इज़ गवर्नमेंट यानी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी करेगा, स्टेट लेवल में भी करेगा और नेशनल लेवल, ये तीन ही तरह में करेगा। द कंज्यूमर सोसाइटी और काउंसिल्स आर द नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल, वॉलंटरी और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द कंज्यूमर्स। और ये जो रहेगा वो ना ही यानी पॉलिटिकल या तो कमर्शियल, इसका कोई इसके अंतर्गत कोई इंटरफेयर नहीं होगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंज्यूमर सोसाइटी इज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स एंड इनफ देम टू हेल्प द गवर्नमेंट टू फ्रेम अप द पॉलिसीज और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि कंज्यूमर को हर बार उसको यानी उसके राइट्स के बारे में या तो उसको ड्यूटीज़ के बारे में उसको प्रोत्साहन करना और उसके लिए उसके प्रोटेक्शन करना, उसके राइट्स का प्रोटेक्शन करना। तो इस तरह से ये हमेशा काम करता रहता है। और इट इज़ गवर्नमेंट हमेशा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा ट्राई करता रहता है, यानी कोई ग्राहक के साथ कुछ छेतरपिंडी ना हो, इसके लिए वो हमेशा इस तरह से जागरूक रहता है। और इसके अलावा उसको सही मायने में न्याय मिलना चाहिए, वो भी वो
इस तरह से देखता है। गवर्नमेंट क्या करता है, यानी जो कंज्यूमर है उसको सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए, इसके बारे में भी वो हमेशा याद रखता है। इट इज़ ऑल्सो गिवन द सजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ अ नीड टू चेंज legislative provisions. These is consumer societies provided consumer education throughout the consumer awareness programs, which is provided guidance on main subject like right to consumer, duties, explanation, and in different way, and how to be saved for the explanation. गवर्नमेंट क्या करता है, हर तरह से यानी बार बार यानी से ग्राहक को जागरूक करने के लिए यहाँ पे तेमें ग्राहक का जो भी राइट्स है या उसके ड्यूटीज़ है या उसको किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इसके बारे में हमेशा वो उसके रूल्स के लिए उसको हमेशा या इस तरह से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में वो हमेशा मार्गदर्शन करता रहता है। और इसके लिए वो हमेशा पब्लिश भी करते हैं एडवर्टाइजिंग के द्वारा। इस तरह से उसका गाइडेंस दिया जाता है किस तरह से यानी लोगों को छेतरा जा सकता है, तो हम किस तरह से उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट हमेशा लोगों तक मैसेज देता रहता है। जैसे कि दिस कंज्यूमर सोसाइटीज एज ऑर्गेनाइज पब्लिश मंथली, इस तरीके से पब्लिश मंथली पब्लिश किया जाता है, या तो बायो मंथली मैगजीन्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, इस तरह से पीरियडिकली लाइक ग्राहक सुरक्षा, इनसाइड द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, इस तरह से जो पब्लिश इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। एंड ट्राई टू ब्रिंग अवेयरनेस, और इसके द्वारा इस तरह से यानी ग्राहक सुरक्षा या तो इनसाइट या तो द कंज्यूमर या ग्राहक मंच, ऐसे जो मैगजीन्स के द्वारा या तो बायो मंथली या तो मैगजीन्स या तो मंथली पब्लिश करके लोगों तक वो मैसेज दिया जाता है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए वो इस तरह से पब्लिश किया जाता है। दे आर हेल्पफुल इन एलिमिनेशन ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ अ कंज्यूमर, और इस तरह से वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कंज्यूमर है उसका, कंज्यूमर का कंप्लेंट का पूरी तरह से वो हेल्पफुल करने के लिए कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट नंबर सी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना PDS। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम essential commodities of goods quality are provided in a fixed quantity at the subsidized rate and to the poor at a regular interval from fair price shop। जैसे कि हम देखते हैं कि फेयर प्राइस शॉप में जो गवर्नमेंट क्या करता है, जो पुअर लोग हैं उनके लिए सस्ते दाम पे अनाज दिया जाता है, और गवर्नमेंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या कर, इसके अंतर्गत जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उस यानी अनाज वो अनाज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जो गरीब लोगों के लिए, और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करता है, इस तरह से ध्यान दिया जाता है कि वो सही मायने में इस फेयर प्राइस शॉप में से, रेशन के दुकान में से अनाज सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी वो पूरी तरह से ध्यान देता है, और सही चीज़ें भी लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, यानी लोगों तक सही चीज़ें पहुंचता है कि नहीं, इसके बारे में भी वो हमेशा ध्यान देता है, और सही मेजरमेंट का भी वो इसके बारे में भी वो जानकारी रखता है। दिस इज़ द पुअर कंज्यूमर इज सेव्ड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। इससे क्या होता है, जो गरीब लोगों को शोषण होने से रोक सकते हैं।
and it is open market from where they are to purchase goods and at a high rate of low quality and a less weight, and public distribution system is control corrupt practices of a trade. और इसके अलावा लो क्वालिटी की चीज़ें या तो यानी जो ट्रेडर्स होते हैं उसका करप्शन के बारे में भी वो पूरी तरह से देखभाल करता है। यानी कंज्यूमर्स तक अच्छे क्वालिटी के और सही माने में चीज़ें पहुँचने का ऊपर वो ध्यान देता है। नेक्स्ट नंबर डी है सिस्टम सर्टिफाई द वेट एंड मेजरमेंट एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स। यानी माप तोल में या तो कोई भी हम चीज़ वस्तु लेते हैं उसको यानी प्योरिटी होना चाहिए, प्योरिटी गुड्स यानी चीज़ों में भेलसेल नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मेनी लीगल इंस्टीट्यूट्स विच इज़ perform of the task of the checking the quality, quantity and purity of produced goods and certify them। ग्राहक का स्वास्थ्य और सलामती के लिए गवर्नमेंट हमेशा क्या करता है, इसको यानी रूल्स के हिसाब से उसको यानी रूल इस तरीके से गवर्नमेंट ने लीगल इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट किया यानी स्थापना किया। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कोई भी माल सामान है, वस्तु है, या तो उसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी या तो उसकी जो प्योरिटी है, इसके बारे में हमेशा उसको तपास करता रहता है। जैसे कि कोई फूड की है तो हमेशा वो क्या करता है, उसके क्वालिटी के बारे में वो चेक करता रहता है। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी या तो उससे क्या होता है, हेल्थ के ऊपर असर हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट यानी उसके जो डिपार्टमेंट के द्वारा वो क्या करता है, इस तरीके से बाज़ार में जो भी बनने वाली चीज़ें होती है उसके ऊपर वो हमेशा चेकिंग किया जाता है।